हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 4001 एग्रीगेट टू टाइम सीरीज। ठीक है, तो पहले देखते क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन 2D इंटीजर एरे सीरीज 1 और सीरीज 2। तो आपको दो एरे दे रखे हैं, एक सीरीज 1 नाम का एरे दे रखा है और एक सीरीज 2 नाम का एरे दे रखा है। ठीक है, ये दो आपको सीरीज दे रखी है। इसके बाद क्या बोल रखा है कि ईच एलिमेंट इन बोथ सीरीज ऑफ द फॉर्म टाइम स्टैम्प कॉमा वैल्यूज। ठीक है, हर एक सीरीज क्या किस फॉर्म में, ए कॉमा बी फॉर्म में। ये मान लीजिए सीरीज 1 ऐसे ऐसे, एक सीरीज 2 क्या सी कॉमा डी, इस प्रकार से। तो जो ए वाली वैल्यू है वो हमारा क्या टाइम स्टैम्प बोल रहा है, और जो वी है वो हमारा क्या वैल्यू। ठीक है, ऐसे। और टाइम स्टैम्प क्या है, एक इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द टाइम। ये क्या टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू क्या इंटीजर वैल्यू ऑफ दैट टाइम, उस टाइम स्टैम्प की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और क्या बोल रखा है, एरे क्या है सॉर्टेड है हमारा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। अब हमें करना क्या है, फॉर एनी टाइम स्टैम्प नॉट प्रेजेंट इन अ सीरीज इट वैल्यू टेकन फ्रॉम द नेक्स्ट अवेलेबल टाइम स्टैम्प इन द सेम सीरीज इफ वन एग्जिस्ट, अदरवाइज इट्स वैल्यू इज कंसिडर्ड जीरो। इस लाइन का मतलब अपन बाद में समझेंगे, पहले इधर पे आते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पहले रिटर्न, हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न द एग्रीगेटेड सीरीज एज अ 2D इंटीजर एरे ऑफ टाइम स्टैम्प कॉमा सम्ड वैल्यू पेयर सॉर्टेड इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम स्टैम्प। ठीक है, अब हमें करना क्या है, पहले इस वाली लाइन को और देखते हैं कि एग्रीगेटेड सीरीज क्या है, हमें यही रिटर्न करनी है ना। एग्रीगेटेड सीरीज क्या है, फॉर्म बाय समिंग द करस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम बोथ सीरीज एट एवरी टाइम स्टैम्प दैट अपीयर इन द सीरीज। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि एक मान लीजिए टाइम स्टैम्प T1 है इस वाली सीरीज में, एक टाइम स्टैम्प T1 इसमें भी, इस वाली सीरीज में भी है। ठीक है, दो सीरीज दे रखी ना। अब अपन को क्या करना है कि एग्रीगेटेड सीरीज कैसे बनेगी कि हमने T1 को एक ले लिया और इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है और इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है। तो अपन को क्या रिटर्न करना, V1 प्लस V2, ये रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे यहाँ T1 कॉमा V1 दे रखा था, यहाँ T1 मतलब दोनों सेम है ना, तो हमें रिटर्न क्या करना, T1 कॉमा V1 प्लस V2, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो पेयर का आंसर ये आएगा। अब मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाता हूँ। ये क्या कह रही कि मान लो ये T1 था, यहाँ पे तो T1 नहीं प्रेजेंट है, यही बोल रहा ना, फॉर एनी टाइम स्टैम्प नॉट प्रेजेंट इन अ सीरीज। T1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो अपन को करना क्या, इट्स वैल्यू टेकन फ्रॉम द नेक्स्ट अवेलेबल टाइम स्टैम्प इन द सीरीज। अब इसका मान लीजिए इस सीरीज में कोई और नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट हुआ। ठीक है, मैंने बोला कोई नेक्स्ट टाइम स्टैम्प इसका क्या है T2 कॉमा V2। तो अब T1 तो यहाँ पे प्रेजेंट, मान लीजिए T1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, T2 प्रेजेंट हुआ, तो अपन को क्या करना है, T1 कॉमा V1 प्लस V2 रिटर्न करना है। ठीक है, ये बस इतना काम करना है आपको। अगर T1 प्रेजेंट हुआ तो हमको T1 कॉमा V1 प्लस V2 करना है। अगर T1 नहीं प्रेजेंट हुआ इस वाली सीरीज में तो मैं उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट की वैल्यू को ऐड कर देनी है। बस इतना ही ये क्वेश्चन कह रहा है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है तो और आसान हो गया इंक्रीजिंग। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे ये करना चाह रहा है। मान लीजिए 1,3 और 2,4, 4,5, 6,7। ठीक है, ये क्या हमारी दे रखी है सीरीज वन। एक मिनट में पहले थोड़ा इसे अरेंज कर देता हूँ। ये हमारी सीरीज 1 दे रखी है और ये हमारी सीरीज 2 दे रखी है। ठीक है, सीरीज 2 ये क्या दे रखी है, मान लीजिए 1,5 और 3,4, 4,5,7,8। ठीक है, ये हमारी सीरीज दे रखी। अब हमने यहाँ से शुरुआत किया, हमारे जो यूनिक टाइम स्टैम्प है इसमें निकाल लेते कौन कौन से। एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है, 6 है, इधर क्या एक 3 भी दे रखा है और 4 तो हमने ले लिया, एक क्या हमारा 7 है। अब देखो हमें 1 के करस्पॉन्डिंग देखना। 1 के करस्पॉन्डिंग सीरीज 1 में इसकी वैल्यू कितनी 3 आई है और सीरीज 2 में कितनी आई 5 आई। तो जब हमें आंसर रिटर्न करना है क्या करना है, 1 की वैल्यू कितनी आई 3 + 5 8। ठीक है, अब 1 तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, 2 को देखना है। 2 को देखना है तो 2 इस सीरीज में 2 की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है। तो 4 अब इस सीरीज में 2 की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हमारे को करना क्या है, 2 के जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे 2 के नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या है 3, तो अपन को क्या इसकी वैल्यू ऐड करनी। तो 2 यहाँ पे वैल्यू 4 थी, यहाँ पे वैल्यू कितनी 4, तो 4 + 4 कितनी होगी 8 हो गई। ठीक है, अब हमें 1 हो गया 2 हो गया, हमें
इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना ना, तो अपन 3 की वैल्यू देखेंगे। अब 3 को देखेंगे, 3 इस सीरीज में है नहीं, इस सीरीज में है, तो अपन ने क्या किया 3, 4 तो है। अब 3 इस सीरीज में नहीं है, तो अपन को क्या करना, इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को देखना। तो इसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट कितना है, 5 है इसकी वैल्यू, तो 4 + 5 कितना हो गया, 9 हो गया। अब 3 भी हमारा हो गया। अब हमें 4 को देखना है। 4 देखो, 4 इन दोनों सीरीज में, तो आंसर कितना हो गया, 4, 10। इन दोनों की वैल्यू 5 + 5 10 हो गया। अब 6 को देखना है, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब देख रहे हैं ना, सॉर्टेड ऑर्डर में। 6 को देखना है, 6 इस सीरीज में तो नहीं है, नहीं है ना, मतलब इस सीरीज में है तो 6, अब इस सीरीज में नहीं है ना 6, तो अपन को क्या करना है, इसके नेक्स्ट वाले में देखना है। 6 के नेक्स्ट क्या होगा, 7 होगा। मान लीजिए 9 होता तो 9 भी हम ले लेते, क्योंकि 6 के जो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 7 नहीं हुआ तो अपन 8 देखेंगे, 8 नहीं हुआ तो 9 देखेंगे, ऐसे करके जो इसका नेक्स्ट हुआ, इसका नेक्स्ट अभी 7 दिया तो यही ऐड हो जाएगा। 7 + 8 कितना, 15 हो गया, ठीक है। अब हमें 7 को देखना है। 7 इस सीरीज में तो है, इस सीरीज में है ना 7, तो अपन क्या करेंगे, 7, 8। अब देखो हमें इस सीरीज में देखना है, इस सीरीज में अब 7 से बड़ा कोई है नहीं है, तो ना तो 7 है ना 7 से बड़ा कोई नंबर है, तो अपन क्या डायरेक्ट ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही क्वेश्चन में भी दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फॉर एनी टाइम स्टैम्प नॉट प्रेजेंट इन अ सीरीज इस वैल्यू टेकन फ्रॉम द नेक्स्ट अवेलेबल टाइम स्टैम्प इन द सीरीज। अगर एग्जिस्ट करती तो नेक्स्ट अवेलेबल की वैल्यू हो जाएगी, अदरवाइज इस वैल्यू इज कंसिडर्ड 0, तो हम अपन इसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे 7, 8 प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी, 0, तो कितना आंसर केवल यही हो जाएगा। अब हमें लास्ट में यही रिटर्न करना है, तो सिंपल सा था ये हमारा सॉल्यूशन, क्योंकि हमें ये सॉर्टेड ऑर्डर में दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, पहला एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे आई, एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे जे। अब अपन ने देखना चालू किया, कैसे देखना चालू किया, 1, 1 को देखा, ये दोनों इक्वल, हमारी वैल्यू इक्वल है, तो अपन ने क्या किया, इन दोनों को 1, 8 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है। अब दोनों पॉइंटर को अपन बढ़ाएंगे, आई हमारा यहाँ आ गया, जे हमारा यहाँ आ गया। अब देखो इन दोनों में जो, क्योंकि हमें सॉर्टेड ऑर्डर में लिखना है, इन दोनों में जो छोटा है वो कौन है, 2 है, तो अपन ने क्या लिखा, 2। अब ये दोनों इक्वल तो थे नहीं, अब क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में ये दोनों इक्वल नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये इससे छोटा है, इससे मुझे बड़ा एक एलिमेंट चाहिए, तो यही वाला तो होगा ना, सोचने वाली बात है ना। अगर 2 नहीं हुआ इसके इक्वल और ये इससे छोटा है, तो इससे जो बड़ा एलिमेंट होगा वो यही होगा ना। तो हमें हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे जाके ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने बोल रखा है सीरीज 2 हमारी सॉर्टेड ऑर्डर में। अब हमने क्या देखा कि ये वाला जो एलिमेंट है छोटा है, तो जहाँ पे हमारा जे पॉइंटर रखा होगा वही हमारा इससे नेक्स्ट बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि इससे आगे और बड़ी बड़ी हो जाएंगी, हमें क्या तुरंत नेक्स्ट वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो जे पॉइंटर है वो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2, 8 हो गया, ठीक है। अब हमने आई को बढ़ाया, क्योंकि हमने आई को बढ़ाया ना, क्योंकि हमने इसे तो अभी प्रोसेस नहीं किया। अब देखो इन दोनों में कौन छोटा है, 3, तो हमने 3 को प्रोसेस किया, 3 लिखा। अब देखो 3 क्या है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, तो हमें 3 तो नहीं है, ये 3 नहीं है ना, तो हमें इससे बड़ी वैल्यू को चाहिए। बड़ी क्या, बड़ी यही वाला होगा जहाँ पे आई पॉइंटर हमारा रखा होगा, ठीक है, क्योंकि इससे आगे तो और बड़ी हो जाएंगी वैल्यू, तो हमें यही वाली वैल्यू ऐड करनी है। तो अपन क्या करेंगे, 3, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखो आंसर अपना मैच हो रहा है ना। अब इससे हमने, क्योंकि हमारा ये वाला एलिमेंट प्रोसेस हो गया, तो हमने जे को आगे बढ़ा दिया। अब देखो 4, 4 ये दोनों हमारे इक्वल हैं, जैसे इक्वल हुए तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अपने क्या किया, 4, 10 लिख दिया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गया, इन दोनों एलिमेंट को प्रोसेस कर लिया ना, इन दोनों एलिमेंट को प्रोसेस हो गया, तो अपन दोनों ही पॉइंटर को, आई को भी आगे बढ़ाएंगे, जे को भी आगे बढ़ाएंगे। अब देखो हमारा 6 है, अब ये वाला छोटा है, तो हमने क्या 6 को ही लिखा। अब ये इससे छोटा है, तो इससे आगे तो और कोई होगा भी नहीं, तो हमने क्या इन दोनों की वैल्यू ऐड करके 7 + 8 कितना हो गया, 15, 6, 15। अब इससे आगे कोई पॉइंटर, हमारा लास्ट एलिमेंट यही बचा हुआ है, तो हमारा क्या 7, 8 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा, देखो आंसर बिल्कुल हमारा मैच हुआ, जैसा ही था वैसे यही था, ठीक है ना। तो हमें बस यही देखना है, ये पॉइंटर बढ़ाना है, ये आगे बढ़ाते रहना, बस। इसका कोड कैसे किस प्रकार से होगा, हमने आई पॉइंटर को 0 रखा, जे पॉइंटर को 0 रखा, ठीक है। आपने क्या लिखा, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू सीरीज 1 का जो साइज है, सीरीज 1 डॉट साइज इससे लेस देन होना चाहिए, एंड जे की वैल्यू भी क्या, सीरीज 2 डॉट साइज इससे लेस देन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों की वैल्यू लेस देन, आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए ना, यही। अब हमने क्या लिखा, एक हमने टाइम लिया इंट
टाइम वन इसे मान लिया क्या, सीरीज वन, आई का जीरो वाला क्या, टाइम वन हो गया, और टाइम टू हमारा क्या हो गया, इंट टाइम टू इज इक्वल टू सीरीज ऑफ टू आई जीरो, ये हमारा टाइम टू हो गया। इसके बाद क्या किया, इंट वैल्यू वन कितनी हो गई, वन की वैल्यू क्या, सीरीज ऑफ वन आई का वन वाला, ये हमारा वैल्यू वन हो गई। सिमिलरली इंट वैल्यू टू हमारी कितनी होगी, सीरीज ऑफ टू आई टू, ये हमारी वैल्यू टू हो गई। ठीक है, हमने क्या देखा, पहले देखा अगर हमारा टाइम वन इक्वल टू टाइम टू आया ना, टाइम वन टाइम टू इक्वल आया ना, तो हमने क्या किया, आंसर डॉट पुश बैक, एक हमने क्या लिया, एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर ऑफ इंट आंसर, ये हमारा क्या, यही हमें रिटर्न करना है। तो हमने क्या आंसर में क्या पुश किया, आंसर डॉट पुश बैक, क्योंकि इक्वल है टाइम वन, तो हमने क्या लिखा, टाइम वन कॉमा वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू। ठीक है, वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू। ठीक है, ये हमने, इसके बाद अगर हमारा क्या हुआ, और अगर क्योंकि हमारे ये दोनों ही प्रोसेस हो गए एक बार में, तो हमने दोनों ही पॉइंटर को आगे बढ़ाया। ठीक है, अगर इफ़ टाइम वन इज़ लेस देन टाइम टू, अगर ये टाइम क्या लेस देन टाइम टू हुआ, तो हमने क्या किया, आंसर डॉट पुश बैक टाइम वन, क्योंकि टाइम वन हमारा लेस देन है ना, वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू तो होगी ही, जैसा मैंने आपको एग्जांपल ड्राई रन करके दिखाया था। इसके बाद क्योंकि हमारा ये वाला प्रोसेस हुआ ना, हमने ये वाला प्रोसेस, तो हमने क्या आई प्लस प्लस किया। ठीक है, और दूसरा केस क्या होगा, ये क्या एल्स इफ, और लास्ट केस क्या होगा, एल्स की टाइम टू हमारा छोटा हुआ, टाइम टू अगर हमारा छोटा हुआ तो अपन इसे प्रोसेस करें, क्योंकि हमें सॉर्टेड ऑर्डर में देना है, पुश बैक टाइम टू कॉमा वैल वन प्लस वैल टू। ठीक है, इतना। इसके बाद हमने क्या किया, जे प्लस प्लस किया। ठीक है, जे प्लस प्लस किया। अब ये हमारा पूरा कोड सही है, पर एक और हमें चीज़ देखनी है। मान लीजिए इतना था, कितना था, ये सीरीज वन एस वन सीरीज कितनी दे रखी, वन कॉमा टू कॉमा थ्री। एक हमारी एच टू सीरीज दे रखी कितनी, फोर कॉमा थ्री, फाइव कॉमा सिक्स, सेवन कॉमा एट, नाइन कॉमा टेन, इस तरह से। ठीक है, तो अपन करेंगे क्या, पहले वन को इसका देखेंगे कैसे, वन को देखेंगे तो कितना, वन कॉमा इसके जो नेक्स्ट क्या फोर हुआ ना, तो वन कॉमा टू प्लस थ्री फाइव हो गया, वन प्रोसेस होगा, टू को देखेंगे, टू टू कॉमा टू का जो नेक्स्ट होगा कितना, फोर, तो थ्री थ्री सिक्स हो गया। ठीक है, क्योंकि वन यहाँ पे नहीं, टू यहाँ पे नहीं था ना, तो टू का नेक्स्ट इस सीरीज में कौन सा प्रेजेंट है, फोर प्रेजेंट है, तो सिक्स। अब देखो ये वाली हमारी सीरीज ख़त्म हो गई, ये वाली सीरीज ख़त्म हो गई, अब हम इस वाली सीरीज को देखना है, इस वाली सीरीज को देखना है, तो अपन जो हमें जाके कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें क्या बार बार क्या, हमें फोर कॉमा थ्री कर देंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे, फाइव कॉमा सिक्स, सेवन कॉमा एट और नाइन कॉमा टेन। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यही सोच लो, मान लीजिए ये वाली सीरीज हमारी बड़ी होती, तो अपन क्या करते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया, लो वन कॉमा टू, टू कॉमा थ्री, फोर कॉमा फाइव, सिक्स कॉमा सेवन, एट कॉमा नाइन, ये क्या हमारी सीरीज वन दे रखी होती, और सीरीज टू हमारी क्या दे रखी होती, टू कॉमा थ्री, फोर कॉमा फाइव। ठीक है, तो हमारी ये वाली सीरीज जल्दी प्रोसेस हो जाती, इसमें कुछ एलिमेंट बचे रखे होते हैं, अगर इसमें कुछ एलिमेंट बचे रखे तो हम डायरेक्ट ही पुश करते रहते हैं। तो अपन इस कोड के बाद एक और चेक लगाएंगे कि अगर हमारा ये वाली सीरीज बची हुई, ये वाली सीरीज मतलब सीरीज वन बची हुई, मतलब क्या हो, आई इज लेस देन सीरीज वन डॉट साइज। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी सीरीज वन जो है पूरी प्रोसेस नहीं हो पाई है। इसका मतलब ये होगा हमारी सीरीज वन पूरी प्रोसेस नहीं हो पाई है। फिर हमें क्या करना है कि हमने क्या किया, फिर आंसर डॉट पुश बैक जो टाइम होगा, जो वैल्यू होगा, वही हम डायरेक्ट पुश कर देंगे आई प्लस प्लस। या तो ये केस होगा टू डॉट साइज, एक केस ये होगा, दूसरा केस ये होगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, आंसर डॉट पुश बैक उसका टाइम, उसकी वैल्यू और जे प्लस प्लस, इतना करना है केवल, सिंपल सा। और लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न आंसर। ठीक है, इसका कोड मैंने लिख रखा है एक बार अच्छे से, ये भी आप देख सकते हैं कि क्या हमने, एक सेकेंड, ये हमने एक इंटीजर पॉइंटर लिया इक्वल टू जीरो,
जे इक्वल टू 0, हमने सीरीज को प्रोसेस करना शुरू किया टाइम 1 टाइम 2 वैल्यू 1 वैल्यू 2। अगर टाइम 1 टाइम 2 इक्वल है तो आंसर में पुश किया टाइम 1 वैल्यू 1 वैल्यू 2, दोनों ही पॉइंटर को मैंने आगे बढ़ाया। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि अगर टाइम 1 हमारा लेस देन टाइम 2 है तो हमने क्या किया टाइम 1 को, क्योंकि हम इस वाले प्रोसेस करेंगे, और वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 और आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, तीसरा केस क्या होगा कि टाइम 2 हमारा बड़ा होगा तो हमने यहाँ पे क्या लिखा टाइम 2 और वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 और जे प्लस प्लस किया। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए हमारी ये वाली सीरीज बच गई तो हमने इस वाली सीरीज को प्रोसेस किया, क्या आंसर और पुश बैक, ये टाइम 1 हुआ ना, ये टाइम हुआ और ये उसकी वैल्यू हुई, ये मैंने पुश किया और आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, और सिमिलरली अगर मतलब अगर ये सीरीज 2 नहीं प्रोसेस हो पाई है तो हमने क्या किया, इस वाली सीरीज को पूरा प्रोसेस कर लिया जे प्लस प्लस, लास्ट में रिटर्न क्या कर दिया आंसर। तो ये था हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन। ये सिंपल सा सॉल्यूशन था। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी के लिए गुड बाय।